नमस्कार। आज हम चाणक्य नीति के कुछ बड़े दिलचस्प सूत्रों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो ये सामग्री है, ये चाणक्य के जीवन और सफलता से जुड़े विचारों पर है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये पुरानी बातें आज भी कितनी काम की हैं। शुरुआत करते हैं पहली नीति से। ये अहंकार मतलब घमंड से जुड़ी है। कहा गया है, जिसे अपने गुणों पर घमंड होता है वो दूसरों की अच्छाइयां कभी नहीं देख पाता। इस सामग्री में चाणक्य के हवाले से यही बताया है कि घमंड सोच को कैसे छोटा कर देता है। तो क्या इसका मतलब है कि विनम्रता ही ज्ञान का पहला कदम है? हाँ, बिल्कुल। असल में होता क्या है ना कि जब हम अपने ही गुणों के घमंड में रहते हैं, तो हम दूसरों की बातें सुनने या कुछ नया सीखने के लिए दरवाजे बंद कर लेते हैं एक तरह से। अच्छा। विनम्रता हमें खुला रखती है, सीखने को तैयार रखती है, और यही मेरे ख्याल से व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी है, जैसा चाणक्य भी मानते होंगे। हाँ, मतलब अपनी कमियां देखने का मौका मिलता है विनम्रता से, और शायद मुश्किल वक्त में भी यही चीज काम आती होगी। यहीं से शायद चाणक्य की दूसरी नीति जुड़ती है, मुसीबत में बुद्धि का प्रयोग करो न कि क्रोध का। हम्म। सामग्री में भी यही लिखा है कि संकट के समय शांत रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए क्रोध जो है ना, वो हमारी सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डाल देता है। मुश्किल हालात में अगर हम भावनाओं में बह गए, खासकर गुस्से में, तो फैसले तो गलत होंगे ही। हाँ, तो सही फैसला लेना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। चाणक्य का इशारा साफ है, इमोशनल बैलेंस। तभी हम प्रॉब्लम को ठीक से समझ सकते हैं और कोई लॉजिकल हल ढूंढ सकते हैं। आजकल की भागदौड़ में तो ये और भी जरूरी है। तो शांत दिमाग और तर्क मुश्किलों से निपटने के लिए, और ऐसी समझ बढ़ाने का एक तरीका शायद ज्ञान बढ़ाना और उसे बांटना है। यह हमें चाणक्य की अगली नीति पर लाता है। विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ये बात तो अपने आप में बड़ी अनोखी है ना? जी। ये वाकई अनोखी है, खासकर जब हम इसकी तुलना भौतिक धन मतलब पैसे वगैरह से करते हैं। हाँ हाँ। पैसा तो बांटने से कम होता है ना? जी। पर ज्ञान ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब आइडियाज शेयर होते हैं तो वो टकराते हैं, उनमें कुछ नया जुड़ता है। इससे इनोवेशन और सहयोग बढ़ता है। जो ज्ञान छिपाता है वो असल में न सिर्फ समाज का बल्कि अपना भी नुकसान करता है। एक तरह की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रुक जाती है। अच्छा, तो ज्ञान बांटने से सबका फायदा है, समाज का भी और अपना भी। और ज्ञान का सही इस्तेमाल करने के लिए शायद एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है समय। यहीं पर चौथी नीति आती है, जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसका नाश कर देता है। सामग्री में समय को सबसे बड़ा गुरु कहा गया है। हाँ, और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि टाइम टेबल बना लो। चाणक्य के नजरिए से देखें तो समय का सम्मान मतलब है जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना। हर पल जो हम गवा देते हैं वो असल में एक मौका है जो हमने खो दिया। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिल्कुल वही बात है। मतलब वो फायदा जो हम कुछ और बेहतर करके कमा सकते थे, वो गंवा दिया। तो समय की कद्र करना एक तरह से जीवन की ही कद्र करना है। तो अगर हम इन चारों सूत्रों को एक साथ देखें, घमंड पर काबू, संकट में विवेक, हाँ, ज्ञान का प्रसार और समय का सम्मान, ये सब कहीं ना कहीं सेल्फ मैनेजमेंट और एक सार्थक जीवन जीने के तरीके लगते हैं। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ किताबी बातें या उपदेश नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सिद्धांत है। आज की जो चुनौतियां हैं उनमें भी ये हमें रास्ता दिखा सकते हैं, अगर हम कोशिश करें इन्हें अपनाने की। लेकिन यहीं पर एक सवाल मन में आता है, आज की इस तेज रफ्तार कंपटीशन वाली दुनिया में इन चारों में से कौन सा सिद्धांत अपनाना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है? मतलब अहंकार को काबू में रखना, या मुसीबत में एकदम शांत रहना, या फिर ज्ञान को खुले दिल से बांटना, या फिर समय का सही मोल समझना? कौन सा सबसे चैलेंजिंग है आजकल, और आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है?